एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप जो कल 4 मार्च के दिन देख लीजिए, यहां पर मेरा कोचिंग का ये रिजल्ट है। 4 मार्च के दिन जब आप पेपर देने जाएंगे, ठीक है, तो यदि कोई भी प्रश्न आपको नहीं आता है तो इंग्लिश में आपको किस तरह से लिखना है ताकि एग्जामिनर आपका प्रश्न देखकर अट्रैक्टिव हो, आकर्षित हो। चाहे आपको वहां प्रश्न नहीं आता है तब भी उसका उत्तर आप कैसे लिखे, ये पूरा डिटेल में यहां पर समझा रहा हूं, पूरा पेपर समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला जो प्रश्न है आपका देख लीजिए, पेसेज का रहेगा, 10 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, इसको आपसे जितना हो सके पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को देखिए वो पढ़ नहीं पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से आपको ये पेसेज है, अब पेसेज को एक बार रीड कर लीजिएगा, जितना कुछ हो सके आधा दूधा आपसे जितना पढ़ने में आ जाए। ठीक है, पेसेज का क्वेश्चन आंसर रहेंगे। देखिए, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड। ठीक है, 4 ऑप्शन है, फ्रॉम, कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन, मेक चाइल्ड डूल, मेक हिम स्ट्रॉन्ग, नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, अब इसमें यहां पर देख लीजिए, डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड, यहां से वर्ड पकड़िएगा, फ्रॉम, कैरेक्टर एंड मेक्स हिम सिटीजन। ये जो वर्ड है, ये वर्ड आपको इस पैसेज के अंदर ढूंढना है। ठीक है, डिसिप्लिन मस्ट बी, ठीक है, यहां से गए, और यहां पर मैक्स फॉर, ठीक है, द फ्यूचर, इसके बाद में ऑफ ए बॉय, फ्रॉम, कैरेक्टर एंड मैक्स हिम ए फिट सिटीजन। देख लीजिए, ठीक है, तो यहां से एक वर्ड हमारा अभी हमने जो पढ़ा उसमें सुना सुना लग रहा है। ठीक है, कैरेक्टर मैक्स हिम फिट सिटीजन, तो देख लेते हैं क्या शायद ये है क्या। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, फ्रॉम, कैरेक्टर एंड मैक्स हिम ए सिटीजन। ठीक है, तो ये आपका पहला टिक मार्क आपको कर देना है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए मैं तरीका बता रहा हूं। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होगा। ठीक है, घबराना नहीं है, मैंने आपसे पहले ही वादा किया, मैं आपको, ठीक है, 50 से 60 नंबर एग्जामिनर को कैसे अट्रैक्टिव करना है वो भी बता रहा हूं। ये तो पैसे, ये क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, पूरा तरीका बताऊंगा। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद दूसरा देखिए, हाउ डज ए बॉयज कैरेक्टर फ्रॉम, ठीक है, बाय डिसिप्लिन, बाय गुड हैबिट्स, बोथ, ठीक है, द एबव, नॉन ऑफ दिस। ठीक है भैया, तो मतलब यहां पर यदि थोड़ा बहुत आता है तो कैरेक्टर का मतलब तत्व पता होगा, चरित्र है। मैं तो इस तरह से बता रहा हूं, मान के चलिए आपको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है तब भी आप पूरे, ठीक है, 50 से 60 नंबर कवर कर पाओगे। तो पढ़ते पढ़ते चलिए, यहां पर कैरेक्टर वर्ड हमने सुना था, तो यहां पर देखिए कैरेक्टर हो गया है। इसके बाद में पढ़ते पढ़ते जाएंगे हम। ठीक है भैया, तो ये चाइल्ड हु इज अलाउड द स्पोर्ट रनिंग अबाउट द इन द सन। चलिए इसके बाद पढ़ते गए यहां से, तो ए चाइल्ड, देखिए, ए चाइल्ड हुज हैबिट, ठीक है, एंड डिसिप्लिन्ड, ठीक है, एंड हु हैज बीन थॉट टू राइज अर्ली। ठीक है, जो जल्दी उठता है, अच्छी हैबिट है ये, देखिए, हैबिट एंड डिसिप्लिन। तो यहाँ पर 2 वर्ड आए हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप पढ़ोगे ना तो अपने आप समझ में आएगा। देखो यहाँ पर बाई डिसिप्लिन एक वर्ड है, गुड हैबिट भी है, कैरेक्टर यानी कि अच्छा है, तो बोथ ऑफ एबव। ठीक है, इस तरह से करना है, थोड़ा सा हिंट इसी तरह से ये क्वेश्चन आंसर का भी ढूंढ लीजिएगा। इसके बाद में देखिए 10 नंबर का आएगा, फालतू के नंबर है। ठीक है, छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, यहां से पढ़िए, डिसिप्लिन मस्ट बी, ठीक है, इनफोर्सेड, और फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। तो ये मतलब ये लाइन जो है ऐसे की ऐसे आपको लिखी हुई मिलेगी। थोड़ा सा फिर से पढ़ लीजिए, डिसिप्लिन मस्ट बी, तो यहाँ से पढ़िए, देखा मिलता है या नहीं मिलता है, तो शुरू से पढ़ेंगे। तो डिसिप्लिन मस्ट बी, देखिए शुरुआत में दिया है अर्ली इन लाइफ, तो देख लीजिए कौन सी चीज़ भरनी है। अर्ली तो दिया क्या, नहीं दिया है, यहाँ तक हो गया है, अर्ली इन लाइफ आप भर दीजिएगा। ठीक है, तो ये पहला जो पैसेज था आपका, पहला क्वेश्चन खत्म है। पूरा पेपर बताऊंगा किस तरह से सॉल्व करना है, आराम से शांति से देखिएगा। हमारा जो उद्देश्य है वो यही है, आप सब्सक्राइब मत करिएगा भले ही। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये भ्रम बहुत फैला हुआ है। ठीक है, कि ये जो व्यक्ति फर्जी है, ठीक है, ये बच्चों का फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करेगा। ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, ठीक है, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। कोई भी जो माता पिता वो अपने बच्चों को, ठीक है, ऐसी इच्छा रहती है क्या माता पिता की कि वहाँ अपने जो बच्चा है या लड़का है उससे आगे तरक्की ना करे? मतलब ये कहने का मेरा कि यहाँ पर जो पिताजी है वो ये आपके कभी भी नहीं सोचेंगे कि ठीक है कि आप उसका जो बच्चा है वो ज़िंदगी में आगे ना बढ़े, ठीक है, तरक्की ना करे। वो पिताजी ये की इच्छा यही रहती है कि मेरे से ज़्यादा मेरा बेटा तरक्की करे। तो उसी तरह ठीक जो पढ़ाने वाला होता है ना, उसके मन में भी यही भावना रहती है। कुछ लोगों के मन में हो सकती है गलत, पर मेरे मन में यही भावना है, ठीक है, कि मेरे पास जितने भी विद्यार्थी आप देख रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे नंबर से पास हो, अच्छी तरक्की करें,
ठीक है, जीवन में मुझसे ज़्यादा तरक्की करे, आगे, ठीक है, सक्सेसफुल एक पर्सन बन सके। ठीक है भैया, तो इस तरह से ये भावना है मेरे मन में। तो आपके प्रति, आपके मन में मेरे प्रति कोई भी तरह की भावना हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। जो बच्चा वास्तव में अच्छे नंबर लाना चाहता है, उन्हीं के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से देखिए, अब ये पैसेज है, नोट्स है, ठीक है, और समरी है। नोट्स जिन बच्चों को आता है वैसे स्कूल में सिखाया है, और नहीं आता है तो इनमें से जो लाइन आपको अच्छी लगे, जो लाइन अच्छी लगे, जैसे मान लिया है मेरे को तो भैया पढ़ने में यहाँ से जमा ये, ठीक है, तो यहाँ तक, तो ये आपको इसको पहला नंबर डालिएगा, पूरा लिखिएगा। ये तरीका थोड़ा सा गलत है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 4 में से 2 नंबर तो आपको पक्के मिलेंगे, पर ये गारंटी है। ठीक है, ये नोट्स का यहाँ से फिर जमा, एक लाइन छोड़ दिए, फिर ये मेरे को यहाँ से लाइन जमी, देयर इज नो, ठीक है, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा लिख दिया, दूसरा बिंदु बना के। समरी क्या है, इसमें से फिर जो लाइन बची हुई जो नहीं लिखी है उसको लिख दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, 2 नंबर तो मिलेंगे, ये पक्की बात है। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, इस तरह से कॉपी जाता है वही है। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैं इसलिए इतने विश्वास से इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि जो, ठीक है, मेरी कोचिंग से एक टीचर है, गवर्नमेंट टीचर मेरी कोचिंग में पढ़ाने आते हैं, वो हर वर्ष ही, ठीक है, कॉपी चेक करने जाते हैं। तो उनका जो अनुभव, उन्होंने जो अनुभव बताया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। इसके बाद तो पोस्टर है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत तो ये इक्का दुक्का तो आता है। ठीक है, ये वैसे कंप्लीट किया। निबंध जो है ऐसे जो है, सॉरी, ऐसे निबंध तो यहाँ पर नहीं आया हुआ है। ठीक है, बाकी जो रिपोर्ट है, जैसे ये इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश है, याद की होगी, नहीं की तो मैंने तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये नहीं आती है, ठीक है, या कोई सा भी क्वेश्चन आंसर नहीं आता है तो उसको कैसे लिखेंगे आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर मैं बता दूंगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं अचकना चाह रहा हूँ मैं, बात बराबर ही है। वो क्वेश्चन आंसर को लिखने का तरीका बताऊंगा या इसको बताऊंगा। ठीक है, बता दूंगा आगे, यदि लंबा वीडियो ना बनेगा तो। इसके बाद सेक्शन सी, ये तो ग्रामर, इसमें तो मर्जी नहीं चलती है, इसमें तो आपको याद होना चाहिए तभी नंबर मिलेंगे। इसी तरह ये आपका, ठीक है, पैसे आया फिर। ठीक, घबराइए क्यों, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। यदि कुछ ना आया तब भी 50 से 60 नंबर का आपको एग्जामिनर हंसते हंसते देगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 में फिर पैसेज है, इसी तरह ढूंढिएगा। ठीक है, ये पैसेज हो गया है। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, इसी तरह फिर से ये 9 में भी पैसेज है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से होते हैं आप शुरू आपके। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, तो मान के चलिए ये जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न 2 है। ठीक है, आपको नहीं आता है, अब प्रश्न ये नहीं आता, अब इसको कैसे लिखे कि ताकि जो एग्जामिनर है वो आपको अच्छे नंबर दे। ठीक है, चलिए इसको लिखने का तरीका हम अच्छे से देखते हैं। यहाँ से देखेंगे, ये कॉपी मैंने ले ली, ठीक है, सिंपल की तरह, और ये रहा आपका प्रश्न। ठीक है, पढ़िएगा आराम से, सारी चीज़ें बिल्कुल घबराहट के साथ नहीं करना है। और एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा कि ठीक है, पेपर लिखते समय ये विचार करके करिएगा कि हम तो 70-80 नंबर लाने वाले हैं। ठीक है, मन में कोई भी भ्रम, कोई भी शंका, ठीक है, यदि 1 नंबर का भी याद नहीं है ना, तब भी मन में विचार कभी मत आने दीजिएगा कि आप फेल नहीं होंगे। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे आपको 50 से 60 नंबर वास्तव में मिलेंगे। ये तरीका कब करिएगा, ठीक है, देखिए, जिन बच्चों को आता है उनके लिए नहीं बता रहा हूँ, जिनको नहीं आता, जो प्रश्न नहीं आता, उस प्रश्न में आपको आखिरी में ये चीज़ें करनी है। पहले तो आपको जो याद है, ये तो सारी चीज़ें आपको पता भी कि जो हमको पहले सबसे अच्छे से आता है उसे करेंगे। ठीक है, बाकी देखिए हम जो बता रहे हैं तरीका, ये प्रश्न उत्तर का। ठीक है, व्हाट चांस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन क्यूज इन स्कूल दैट डे। अब थोड़ा सा पढ़िए, तो आप, यदि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें उत्तर आप कहाँ से शुरू करेंगे, इतनी तो आप में सब में बुद्धि है, हर एक बच्चे में, कि वाट से शुरू नहीं होगा, चेंज भी नहीं होगा, डिड भी नहीं होगा, यहाँ से 10 से लायक उत्तर शुरू है। तो यहाँ पर आप बढ़िया से पहले तो आंसर डालिएगा। आंसर नंबर कौन सा है, ये 10 है। ठीक है, तो ये 10 हो गया आपका, बढ़िया से इस तरह से। अलग अलग तरीके लिखने के सबके, कोई दिक्कत नहीं, वो लिखने का तरीका यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन नंबर 10 डाल दिया। इसके बाद में यहाँ से ये दूसरा है, तो जैसे पहला हो गया है तो आपको याद है, दूसरा नहीं आता तो मैं दूसरा लिख रहा हूँ। देखिए, ये दूसरा डाल दीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ से आपको अब लिखना है, तो यहाँ से बढ़िया से उतारिएगा, वैसे का वैसा। तरीका सुन लीजिएगा, फिर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑर्डर जिन बच्चों को भरोसा है मुझ पर वो कर लीजिएगा, बाकी को नहीं है, जिनको नहीं है उनका कोई सुधार नहीं है। ठीक है, और द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, BER, ठीक है, LIN, इसी में से टिप के लिखना है। ठीक है, शुरुआत में मिस्टेक नहीं करना स्पेलिंग की बिल्कुल भी। क्यूज इन स्कूल दैट डे, इतनी चीजें याद हो गई। अब इसके आगे तो हमें याद ही नहीं।
ठीक है, आप क्या करें, तो ये जो पैसेज दिया है ना, ये पैसेज, ठीक है, ये पैसेज हम जैसे मतलब जो ऐसे बच्चे, ठीक है, जिनको नहीं आता है कुछ भी, उनके लिए सरकार ने बनाया है। ठीक है, मतलब मजाक कर रहा हूँ, या कहने का मतलब ये है कि ये जो पैसेज ये किसके लिए दिया, इसको घर पे आके क्या अचार थोड़ी बनाना है, इसी में से लिखो। ठीक है, अब बढ़िया से यहाँ तक डे हो गया, डे के बाद में हमें जमी लाइन, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से उतार दिया। तरीका समझ लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है, MANED बट SADAO, ठीक है, पेड PAID, नो हिड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। ठीक है, समझ में आया नहीं आया है? ठीक है, ये आपका उत्तर बन के तैयार है। अच्छा, अब मन में शंका है कि गलत सलत के नंबर मिल जाएंगे क्या? ठीक है, वहाँ पर आप फुर्सत बैठोगे तो क्या पूरे नंबर मिल जाएंगे क्या? सिंपल सी बात है, विश्वास रखिए यार भैया, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, आपका और मेरा संपर्क केवल यूट्यूब से हुआ है। ठीक है, मैं आपको देखिए यहाँ पर प्रूफ बताता हूँ पहले तो। चलिए, तो यहाँ से देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर ये परसेंटेज देखिए, यहाँ पर 96.75% है, इसी वर्ष की है। 91, ठीक है, 91%, 89% है, देख लीजिए 87 है, 80 है, देख लीजिएगा आप। ठीक है भैया, ये इस तरह से आपकी भी परसेंटेज बनेगी, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, कोई यहाँ पर, ठीक है, बिना एक्सपीरियंस वाली बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से करिएगा, एग्जामिनर जो होते हैं ना भैया, इस तरह से जाते हैं न्यू, ठीक है, देखते हैं और डायरेक्टली उत्तर देखिए, वो थोड़ा बहुत पढ़ता है, ये ऑर्डर नहीं, तो ये तो आपने सही लिखा है। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। इसी तरीके से आपको तीसरा क्वेश्चन करना, हर क्वेश्चन में यही तरीका आपको आजमाना है। ठीक है भैया, चलिए इसी तरह से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11, 12 सारे जो आते हैं पहले अच्छे से वो कर दीजिएगा पहले तो, और जो नहीं आते हैं ना फिर, ठीक है, उनको इस तरह से करना है। ठीक है, ये तरीका। अच्छा, अब एक गलती यहाँ पर नहीं करनी है ये बच्चे, ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चों को मुझ पर भरोसा है, वो जरूर करेंगे। ठीक है, मान के चलिए ये जो क्वेश्चन है 12वां आपको आता है, पहला आता है, तीसरा आता है, ठीक है, और यहाँ पर सॉरी, जैसे मान के चलिए यहाँ तो 2 करने के लिए था, यहाँ पर 3 करने के लिए आपको यहाँ पर पहला आता है और चौथा आता है, बस 2 तो अच्छे से आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो ये बाकी कुछ भी नहीं आता है, तो आप करिएगा क्या, पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 11 डालकर, ठीक है, यहाँ पर आपने डाला है आंसर, ठीक है, यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिएगा, नंबर कौन सा है, ये 11 है। ठीक है, अब इस 11 का आपको पहला आता है तो पहला लिख दीजिएगा, चौथा आता है तो चौथा आप कर दीजिएगा, ये कर दिया। ठीक है, अब भैया हम इसको अलावा ये भी आता है हमें 12वां प्रश्न के। ठीक है, तो अब क्या हम यहाँ पर तीसरा कर दे, आपने जो ट्रिक बताई जो, ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं करना है, इस पेज पे मत करिए, क्योंकि अभी तो आपको आता है और क्वेश्चन आते हैं ना 11 के बाद में 12। ठीक है, तो ये 12 वाला क्वेश्चन आप करिए, यहाँ पर जगह नहीं छोड़नी है इसकी, यहाँ से अगले पेज में आप डालेंगे आंसर नंबर 12। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया आंसर, ठीक है, नंबर 12। मैं तो तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आंसर नंबर 12 रख दिया, और ये आपको आता है पूरा, 1 आता है, 2 आता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन करने के थे। अब जो आखिरी में सारा इस तरह से आप पूरा पेपर कर लीजिएगा, फिर आखिरी में अब आपका छूटा कौन सा है, मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में से हमें, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमको आपने बताया जिस ट्रिक से करना है, तो ये आप फिर से डालिएगा यहाँ पर आंसर नंबर, ठीक है, 10, और यहाँ पर क्वेश्चन लिख दीजिएगा 3। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप 3 बस। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। अब इस 3 में आपको मैंने जो तरीका बताया वो कर दीजिएगा, फिर से इसी तरह आंसर लिख दीजिएगा नंबर 11, और एक बार 11 कर चुके जो आता था अच्छे से। अब ये ट्रिक लगाई है, यहाँ पर तीसरा है तो ये तीसरा कर दीजिएगा, यहाँ पर तीसरा कर दीजिएगा, ये सिंपल सी बात है। चौथा करना है चौथा कर दीजिएगा। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि यदि यहाँ पर आप एक बार के, जिसे आपको ये पहला आता, दूसरा आता और तीसरा नहीं आता है, आपने मर्जी से यहाँ पर किया, और यदि ये यहाँ पर आप करके आओगे तो यदि उसकी नज़र पूरी तरह पड़ गई तो वो सोचेगा इसने मर्जी से बना दिया है। ठीक है, तो मान के चलिए उसने नज़र पड़ गई उसकी, तो उसने नंबर यहाँ से आपके एक ही नंबर दिया, वो उसके मन में यहाँ पर विचार आ गया कि इसने मर्जी से उत्तर बनाया है, तो वो यहाँ पर भी फिर मर्जी का काम करेगा, यहाँ पर भी एक नंबर कर देगा। यानी कि पहले जो अच्छे से आते हैं वो सारे क्वेश्चन करने हैं, और अंत में फिर, ठीक है, मैंने जो ट्रिक बताई, टेक्निक बताई है, उससे से आपको करना है। ठीक है, इसी तरह आपको जो भी प्रश्न है, भले चाहे वो क्वेश्चन नंबर आपका 5 रिपोर्ट का हो, ठीक है, किसी तरह का हो, इसमें भी, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पर क्या करना, कोई सी भी जो लाइन लिखनी है, जैसे मान के चलिए आपने यहीं से शुरू किया ये लिखना,
तो यहाँ से हमको आता तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए ये देयर्स के आगे क्या लिखना है, इंग्लिश की रिपोर्ट बनानी है तो आपको इंग्लिश लिख देना। सबसे आगे क्या लिख दोगे, इंग्लिश, और इंग्लिश के आगे यहाँ से शुरू कर देना ये पूरी लाइन, ठीक है। फिर से इन द इंग्लिश कर देना, इतने तो वर्ड आते होंगे आपको, ठीक है। इन द इंग्लिश, फिर यहाँ से चिल्ड्रेन से आप पूरा चीज कर दीजिएगा, फिर से अबाउट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। यानी कि इंग्लिश वर्ड का यूज अपने को बार बार करना और मन से पूरे पैसेज में से जो चाहे वो लिख दीजिएगा। एग्जामिनर की, ठीक है, जो होता है वो इस तरह से जांचता है, ठीक है। हो सकता है आपको पूरे के पूरे नंबर दे दे, और नहीं भी पूरे नंबर मिलेंगे तो तब भी 50 से 60 नंबर आपको बिल्कुल फिक्स आने वाले हैं। यानी कि मन में आपको एक बार भी यहाँ सोचना नहीं है कि हम फेल हैं, ठीक है।